लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। बोले तो भौतिक विज्ञान की शुरुआत हो चुकी है और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को, और इस चैप्टर को बिल्कुल हलवा बना दूंगा आपके लिए। मेरे प्यारे भाई बहन जो इस चैनल पे नए आए हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। प्यारे भाई बहन, हम लोग आज की क्लास के अंदर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है विद्युत आवेश? आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यही होता है विद्युत आवेश। तो बिल्कुल इसकी हम शुरुआत कर देते हैं टॉपिक पर। मेरे प्यारे भाई बहन, शुरुआत कर देते हैं बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट टॉपर की स्टाइल में। आपको जानने को मिलेगा यूपी बोर्ड क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर से आप इन सारे टॉपिक को बिल्कुल मजे में डिस्कस करोगे। पहला हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, केवल इतने टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो गारंटी के तौर पर कहता हूं कि आपका रिजल्ट बढ़िया ही आएगा। मतलब फर्स्ट नंबर टॉपिक आपका जो है वो होगा विद्युत आवेश का परिचय। आवेश होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद कूलॉम का नियम क्या होता है, कि कूलॉम का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। उसके बाद अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 5-5 नंबर की डेरिवेशन होती है, एग्जाम में 100% आती है। उसके बाद क्या है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं ये टॉपिक भी आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आज की क्लास में आपको आवेश के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद लेक्चर वाइज लेक्चर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और मैं जितने टॉपिक कराऊंगा उतने टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर आराम से बनोगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। पढ़ना होगा विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। उसके बाद चैप्टर फिनिश होने के बाद चैप्टर नंबर 2 पर हम आराम से नहीं जाएंगे। हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर जाएंगे। क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, दोनों तरीके के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं। विद्युत आवेश होता क्या है भाई बहन? आवेश क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना। आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे मैं कोई वस्तु हूं, मेरा गुण क्या है कि मैं अच्छा हो सकता हूं या मैं बुरा हो सकता हूं, ये मेरा एक गुण है। वैसे ही आवेश किसी वस्तु का गुण होता है कि जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसको मैं बोलूंगा आवेश। तो आवेश की परिभाषा क्या होगी कि आवेश की परिभाषा क्या होगी कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का गुण है जो अपने चारों ओर जो है विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना कि विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं भाई, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर IT बोल देते हैं सिंपल तरीके से। तो क्या बोलते हैं कि Q बराबर IT। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है Q बराबर NE। क्या होता है दूसरा फॉर्मूला? Q बराबर NE। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि आवेश क्या होता है, कि आवेश किसी वस्तु का गुण है जो अपने चारों तरफ, मतलब ये आपके पास कोई एक आवेश है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि ये आपके पास क्या है, कोई धनात्मक आवेश है। तो आवेश के चारों ओर का जो ये क्षेत्र है, ये चारों ओर का जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, यही होता है विद्युत क्षेत्र। वहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज में, तो नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आवेश जो होता है, सिंपल तरीके से समझना कि पहला आवेश होता है धनात्मक आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आवेश होता है ऋणात्मक आवेश, बोले तो नेगेटिव चार्ज। तो दोनों को आप समझ चुके हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन कमी जिसमें होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी जिसमें होगी वो धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा जिसमें होगा वो होगा ऋणात्मक। तो बिल्कुल समझना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो क्या होगा, पॉजिटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा
वो होगा नेगेटिव। ये समझ चुके हैं आप लोग। आवेश का मात्रक याद रखना भाई, आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसको भी आपको नहीं भूलना है। आवेश समझ चुके हैं कि आवेश किसी वस्तु का गुण है जो अपने चारों तरफ, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको मैं बोलूंगा आवेश। भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही वो नेगेटिव हो, दोनों ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो ये दोनों ही आवेश कहलाएंगे। आप समझ चुके हैं। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे भाई बहन, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आवेश के गुणों के बारे में कि आवेश की प्रॉपर्टी, आवेश के गुण क्या होते हैं। सिंपल तरीके से समझो कि आवेश क्या होता है। आवेश एक अदिश राशि है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश के गुण क्या होते हैं। तो आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आवेश कैसी राशि है। आवेश एक अदिश राशि होती है। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। तो आवेश जो होता है वो एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, एक तरीके की अदिश राशि होती है सिंपल तरीके से। दूसरा नंबर क्या होगा कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होगा, एक आपके पास प्लस क्यू है, दूसरा भी आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों समान आवेश हैं। समान आवेश एक दूसरे को धक्का देंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वही बोला गया है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेश जो होते हैं वो सदैव आकर्षित करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, यहां पर दूसरा नेगेटिव होगा, तो दोनों पास पास आएंगे। दोनों क्या होगा? दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पास पास आएंगे। तो समान आवेश दूर दूर जाते हैं, विपरीत आवेश पास पास आते हैं, विपरीत आवेश पास पास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि दोनों लाइन सेम ही लिख चुकी हैं, उसको इग्नोर करना। नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है कि आवेश सदैव क्वांटाइज रहता है। इसका मतलब क्या होता है? इस चीज को समझो। मतलब इसका होता है कि किसी भी बॉडी में आवेश का क्वांटाइज होने का मतलब है कि आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को बस हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। आवेश को हम बनाया, आवेश को मिटा नहीं सकते। आवेश को बस एक रूप से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा Q बराबर NE। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE फॉर्मूला होता है आवेश का क्वांटमीकरण। यहां Q आवेश है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आपने आज क्या समझा? आज आपने समराइज वे में आपने समझा कि आवेश होता क्या है, आवेश के गुण क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आवेश और आवेश के गुणों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स के लॉ पर। कूलॉम का नियम कैसा होता है, कूलॉम के नियम का सूत्र क्या है, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए।